नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वेलनेस से रिलेटेड है सर। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है एजिंग के साथ साथ, तो ऐसे में क्या करें सर कि ये सारी चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में कर सकें? क्योंकि अगर पेट नहीं ठीक है तो हम ठीक कैसे रह सकते हैं? ये सवाल भी बहुत अच्छा मैम सवाल है। मन में विचार आता है, पहले तो पत्थर खा लेते थे, पत्थर भी डाइजेस्ट हो जाता था, बारातों में खाना खाते थे, होटलों में खाते थे, लेकिन अब मन करता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। खाते हैं तो मोशन आ जाता, पार्टी आ जाती, तुरंत भागना पड़ता है। एक बहुत ही अंतर्द्वंद वाली स्थिति मन में होती कि मन कर रहा है लेकिन इच्छा पूरी नहीं कर पाते। क्या करें भैया, उम्र हो गई, अब नहीं खा मिलता। पहले तो हम लोग पूरा मुर्गा खा जाते थे, कच्चा ही खा जाते थे मसाला डाल के उसमें। तो साथियों, अगर यह स्थिति है तो पाचन क्रिया को सही रखने के लिए समझना पड़ेगा पाचन क्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान हमारे शरीर में कहाँ है जी। जहाँ वो है, अगर हम उसी पे एक्शन कर लें तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। और वह स्थान है लीवर। लीवर एक ऐसा स्थान है हमारे शरीर का ऑर्गेन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द बॉडी आफ्टर स्किन। स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेन है और मैक्सिमम फंक्शन का ऑर्गेन है। 400 से अधिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारा लीवर करता है, जिसमें कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, नियोजेनेसिस, तमाम सारी जो है ग्लाइकोलिस, तमाम सारी ये डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं। लीवर इज ऑल्सो द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। अगर हम लीवर को मजबूत रखना है, मैं बता दूं, अगर मेरे क्लिनिक पे 100 लोग आते हैं, 100 में से 90 के फैटी लीवर आता है। वहीं पर आपके इस सवाल का जवाब छिपा है कि अगर जमा रखना है अपने को तो पाचन क्रिया को जमा रखना है, और पाचन क्रिया को जमा रखना है तो चेलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम, आधे कप पानी में पी लेना है। यह दवा आपकी पाचन क्रिया को अच्छा रखेगी। आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा अच्छा खाना, वैसा ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आप कर पाएंगे। और साथ में खाने का जो नियम होता है, 2-3 बातें वो ज़रूरी हैं, क्योंकि आज आपके पास समय, आज आप कर सकते हैं, कल आपकी उम्र बीत जाएगी तो आप कर नहीं पाएंगे, समझ आ चुका होगा। पहली बात, खाने के साथ पानी ना पिएं, खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। दूसरी बात, खाने के समय बोले मत, खाना बैठ के खाएं, प्रिफरेबली ज़मीन में बैठ के खाएं, ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही पानी पिएं, और रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं ताकि 12 घंटे आपके शरीर को मिल जाए, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाए। इससे आप जमा रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जमा रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी। सर, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मेरा कलीग थे वो, और मैं एक दिन ऐसे ही आई जब लंच के टाइम पे, तो मैंने कहा आपने खाना खा लिया? बोले हाँ, मुझे तो बस 2 मिनट लगता है खाना खाने में। तो सर, ये एक प्रॉब्लम है, लोग 2 मिनट में, मतलब खाना एक काम है, खाना खाना, और उसको तुरंत हम लोग मुश्किल से 2-3 मिनट में निपटाना चाहते हैं। और या फिर जैसा आपने कहा कि बोलना नहीं चाहिए, और हम लोग बोलते बोलते खाते हैं, और खाने पे हमारा कोई ध्यान नहीं, हम क्या खा रहे हैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उसको हम फील भी नहीं कर रहे हैं, हम उसका स्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सर, क्या ये सारी चीज़ें भी मैटर करती? खाना लोग खाते ही नहीं है जी। खाना लोग पानी के साथ निगलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप यहाँ से, जब आप लोगों ने अपने बहुत प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा होगा कि डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। जब आप माउथ को, फूड को चर्न करते हैं, उसके बाद बोलस बनता है, वह बोलस इसोफेगस से होके जाता है। तो डाइजेशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, और आप डाइजेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ से। इतना हिस्सा एलिमेंट्री कनाल का आप ख़त्म करे दे रहे हैं, तो डाइजेशन कैसे होगा? और क्या होता है, जब आदमी जवान होता है तो सब चल जाता है, लेकिन जब उम्र आती है तो ये चीज़ें, आपका सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका होता है बॉडी का, और तब सब नहीं चलता है। तो अगर पहले से अपने शरीर का पूरा दोहन नहीं करेंगे, पूरा एग्जॉस्शन नहीं करेंगे, तो ये शरीर आपका लंबा साथ देगा। और आप पहले ही, अगर पहले क्या होता है, आदमी दारू पीता है, कुछ नहीं 2 पैग पीता है, लेकिन एक उम्र आती है कि आधा पैग में जो है वह उसके लीवर में जलन होने लगती है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप अभी स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो अपने आने वाले, इस प्रकार से आप जवान बने रहें, इसके लिए आपको अपने पे ध्यान देना है।
छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। एजिंग जो हमें दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब इसी चीज़ पे हमारा ध्यान बार बार ले जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं उस पे कैसे वर्क करें और उसको कैसे बेटर करें, और जिससे हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर पाएँ।